सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और टॉपिक क्या है आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि क्या होता है। कभी कभी प्रीवियस ईयर में ही हम लोग इनकम को टैक्स कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग प्रीवियस ईयर में ही इनकम को टैक्स कर देते हैं। जनरल रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर में एसएससी इनकम अर्न करता है एंड देयर आफ्टर प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर आता है, उसमें उसका इनकम का असेसमेंट होता है एंड उसका टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। दिस इज जनरल रूल, बट समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर में ही एसएससी का इनकम को हम लोग टैक्स कर देते हैं। क्लियर? तो ये सब सिचुएशन क्या है, कब ऐसा होता है? कभी बहुत बार ऐसा होता है कि इनकम अर्न बाय ए नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस से। ठीक है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट को शिपिंग बिजनेस से कोई इनकम आ रहा है तो उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं किया जाता है, उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि वो शिपिंग बिजनेस से इन्वॉल्व है, अटैच्ड है, लिंक्ड है। तो शिप अगर इंडिया के बाहर जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो हो सकता है 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट तो वेट नहीं कर सकता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट एक्सक्यूज मी शिपिंग बिजनेस से अटैच्ड है, लिंक्ड है, रिलेटेड है, तो उसको प्रीवियस ईयर में ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो अगर शिपिंग बिजनेस से अटैच्ड है तो उसको प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर तक उसको मौका नहीं दिया जाएगा। अगेन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, अ पर्सन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड हैज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू कम बैक, मतलब कोई पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका रिटर्न आने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, देयर इज नो टाइम पीरियड टू रिटर्न, ठीक है, अगर ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, उसका इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर देंगे, उसको असेसमेंट ईयर तक जाने का मौका नहीं मिलेगा, उसका इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स कर दिया जाएगा। सिमिलरली, या तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया गया था और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है, वो एंटिसिपेट कर पा रहा है कि शायद वो पर्टिकुलर इवेंट खत्म होते ही, वो एक्टिविटी खत्म होते ही, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बंद कर दिया जाएगा, इट विल बी वुंडेड अप। तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि प्रीवियस ईयर में ही इनकम को टैक्स किया जाएगा, जिस साल बिजनेस वुंड अप होगा, बंद होगा, उसी साल टैक्स किया जाएगा, उसको असेसमेंट ईयर तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि एसएससी क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, अपने नियर रिलेशन में किसी के पास, जैसे मान लो अपनी वाइफ को या फिर मम्मी को, फादर को, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है। और उसका रीजन होता है, सोल एंड सोल रीजन होता है टू अवॉइड और टू इवेड टैक्सेस। इवेड टैक्सेस मतलब टैक्स का चोरी करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, हमने क्लबिंग चैप्टर में भी देखा हुआ है कि प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू इवेड टैक्सेस। इन दैट केस एज वेल, जो प्रॉपर्टी इनकम पे जो टैक्स बनता है वो प्रीवियस ईयर में टैक्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। क्लियर? सो देयर वर द 4 केसेस। पहला है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन शिपिंग बिजनेस से इन्वॉल्व है और अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है एंड हैज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू कम बैक। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए बना था और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि वो इवेंट वो अचीव होते ही वो बिजनेस को वुंड अप कर दिया जाएगा, तो प्रीवियस ईयर में उसका इनकम को टैक्स कर दिया जाएगा। अगर हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था एंड हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इवेड टैक्स, तो प्रीवियस ईयर में हमारा इनकम को टैक्स कर दिया जाएगा। एक और चीज, अगर कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस से अचानक से इनकम आ गया, ऐसा कोई बिजनेस जो डिसकंटिन्यूड था, जिसको चलाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट अचानक से उसमें से अगर कोई इनकम आ गया तो वो इनकम भी प्रीवियस ईयर में टैक्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।